स्कूलों में हिजाब होना चाहिए। कंगना रनौत, शबाना आजमी आमने सामने। आखिर क्यों बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भिड़ गई हैं हिजाब पर और एक दूसरे से क्या कह रही हैं, जरा ये देखिए। हिजाब पर एक दूसरे को क्या राय रख रही हैं। सबसे पहले देखिए, कंगना रनौत ने लिखा, अगर हिम्मत है तो अफगानिस्तान में बुर्का ना पहन कर दिखाओ। कंगना रनौत ने लिखा, आजाद रहना है सीखो, ना कि पिंजड़े में कैद रहना सीखो। कंगना के इस वार पर शबाना आजमी लिख रही हैं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही करें। अफगानिस्तान एक धार्मिक राज्य है और जब मैंने आखिरी बार चेक किया था तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य था। शबाना आजमी कहकर हिजाब को कॉलेज में पहनने पर कम से कम सहमति जता रही है, इशारों में ही सही। हेमा मालिनी लिख रही हैं, स्कूल शिक्षा के लिए है, वहां पर धार्मिक गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। अगर आप स्कूल ड्रेस के अलावा कुछ और पहनना चाहती हैं तो स्कूल से बाहर जाकर पहन सकती हैं, यह जायज बात है। जावेद अख्तर लिख रहे हैं, मैं कभी भी हिजाब या बुर्के का समर्थक नहीं रहा हूं, लेकिन गुंडों की भीड़, क्या यही मर्दानगी का विचार है? पूजा भट्ट ने लिखा, हमें इस अंधेरे समय में न्याय के लिए लड़ना चाहिए। भारत को सभी महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाया जाना चाहिए। इस पर जवाब मिला, हिजाब बैन होना चाहिए। सोनम कपूर ने लिखा, सिख युवक, अब देखिए तर्क के नाम पर कुतर्क गढ़े जाने लगे। सोनम कपूर लिख रही है, सिख युवक पगड़ी पहन सकते हैं तो मुस्लिम महिला हिजाब क्यों नहीं? ये भूल रही है कि कॉलेज में हिजाब की बात हो रही है। इस पर अशोक पंडित ने जवाब दिया, सिख पगड़ी कपड़े का टुकड़ा नहीं है। सिखों की जो पगड़ी है वो कपड़े का टुकड़ा नहीं है जिसे सुविधा के अनुसार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया भर में सिखों को पगड़ी के साथ देखा जाएगा, वो पगड़ी पहनते हैं, ये कोई फिल्म की पोशाक नहीं है। अशोक पंडित ने यह लिखा है। लेकिन आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जब विवाद हिजाब पर हो तो कोई भी कब लपेटे में आ जाए कोई नहीं जानता। इरफान पठान ने एक तस्वीर शेयर की अपने परिवार के साथ जिसमें उनके बेटे पत्नी नजर आ रही है। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने बेटे के लिए शेयर की थी, पहली बार तस्वीर शेयर कर रहे थे। दूसरी तस्वीर मैं दिखाऊंगा, लेकिन यह तस्वीर उन्हें सोशल मीडिया पर डालना महंगी पड़ गई जिसमें उनकी पत्नी ने हिजाब पहन रखा है। ट्रोलर्स अब इरफान पठान को भी ट्रोल करने लगे। क्या लिख रहे हैं वो देखिए जरा सोशल मीडिया पर। इरफान पठान को भी नहीं यकीन होगा कि वो भी इस हिजाब की लड़ाई में लपेटे में आ जाएंगे। राजीव लिख रहे हैं, कर्नाटक में हिजाब विवाद की वजह से तस्वीर शेयर की है, इस समय इस तरह की फोटो शेयर नहीं करनी चाहिए। राकेश लिख रहे हैं, आप खिलाड़ी काफी अच्छे थे लेकिन सोच रूढ़िवादी है। इरफान भाई, रमेश लिख रहा है, इरफान भाई तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, गलत चीजों का समर्थन ना करें। यानी लोगों ने इरफान की निजी तस्वीर को भी हिजाब का समर्थन मान लिया है, इसलिए उनका विरोध भी करने लगे। मनोज लिख रहे हैं, बुर्का पहनो, किसी को एतराज नहीं है, लेकिन स्कूल में बुर्का पहन के जाना गलत है। गौरव लिख रहे हैं, पैसे होने से सोच नहीं बदलती, यानी इरफान खुद टारगेट पर आ गए। साधना लिख रही, किसी भी धर्म को कुछ पहनने के लिए मजबूर करना गलत है, हमें समय के साथ अपने को विकसित करना चाहिए। साधना ने लिखा। आइए मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन यह विवाद यहां खत्म होने वाला नहीं है, ये और बढ़ता जा रहा है, ये शहर दर शहर पहुंच रहा है, ये प्रयागराज तक पहुंच चुका है। देखिए जरा, प्रयागराज में ये हिजाब में लड़कियां सड़कों पर उतरी, नारे लगा रही हैं एम्बियंस के साथ। अगर मैं सुनाऊं, अल्लाह अकबर के नारे लगा रही हैं प्रयागराज में। सुनिए जरा, फुल स्क्रीन जरा देखिए किस तरह से प्रदर्शन कर रही है। तो सिर्फ प्रयागराज नहीं, राजस्थान में क्या हुआ? राजस्थान में छात्रा हिजाब पहनकर चली गई स्कूल में। देखिए ये घटनाएं बढ़ गई हैं स्कूल में। इसको एम्बियंस जरा सुनाओ। स्कूल में मना किया गया तो हंगामा कर दिया छात्राओं ने। सुनिए जरा, फुल स्क्रीन जरा देखिए। हिजाब पर बवाल हो गया। निजी स्कूल ने जब मना किया हिजाब पहनने पर तो छात्राओं ने स्कूल में बवाल काट दिया। और इतना ही नहीं, यहां सियासत भी अब इसको हवा दे रही है। तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अलीगढ़ की। ये अलीगढ़ की तस्वीर देखिए जरा। एम्बियंस अगर सुनाऊं, अलीगढ़ में भी हिजाब पहनकर लड़कियों ने नारेबाजी की है।
ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस विवाद को जानबूझकर तूल दिया जा रहा है। ये देखिए, अलीगढ़ में भी प्रोटेस्ट होने लगा है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक ज़ीशान सिद्दीकी उस हिजाब गर्ल से मिलने पहुंच गए जिसने अल्लाह अकबर के नारे लगाए थे। इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं? उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कांग्रेस नेता और विधायक अगर मिलने जा रहे हैं तो ये बहुत कुछ कहता है। क्या कांग्रेस हवा दे रही है इसे? वजह बेहद साफ है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, शायद इसी बहाने कुछ वोट मिल जाए। हिजाब को लेकर कांग्रेस की सियासत जारी है और लगातार दूसरे दिन आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कांग्रेस। कांग्रेस के नेता बी श्रीनिवास ने याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। सोचिए, इस कॉलेज के हिजाब को मौलिक अधिकार से जोड़ दिया। कल आपको याद होगा कपिल सिब्बल ने भी पैरवी की थी एक मामले में, 9 जजों की बेंच से सुनवाई की मांग की थी। हिजाब विवाद पर राहुल और प्रियंका भी ट्वीट कर चुके हैं। हिजाब या बिकनी पहनना महिलाओं का अधिकार है, प्रियंका यहां तक कह चुकी हैं। हिजाब गर्ल से मिले कांग्रेस नेता ज़ीशान सिद्दीकी, वो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं मायावती, यानी यूपी चुनाव से इसका सीधा संबंध है। देखिए कैसे पॉलिटिकल लीडर्स इस पर ट्वीट कर रहे हैं। मायावती लिख रही हैं, नजदीक से जरा दिखाऊं, मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनने का मामला अति संवेदनशील है, इसकी आड़ में राजनीति और हिंसा अनुचित है। कर्नाटक में इस मुद्दे को तूल देकर सांप्रदायिक सौहार्द, आपसी भाईचारा और सद्भावना को आघात पहुंचाया जा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर इसका समय पर संज्ञान ले तो बेहतर होगा, यह मायावती ने लिखा है। आइए अब आपको सुनवाते हैं। जब योगी आदित्यनाथ से रिपब्लिक भारत ने पूछा क्या हिजाब से यूपी की सियासत का ताल्लुक है, तो योगी ने साफ साफ कहा यह देश संविधान से चलेगा, किसी मजहबी कानून से नहीं। सुनिए सर। योगी जी, यूपी चुनाव में जिस तरह से हिजाब के मुद्दे की एंट्री हो गई है, योगी जी आपको लग रहा है कुछ लोग इसे अपने सियासी फायदे के लिए बना रहे हैं? देखिए, देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी, शरीयत से नहीं। इसी में सबका कल्याण है, हर जाति, हर मत, हर मजहब का कल्याण है। हम अनावश्यक रूप से ये प्रयास न करें। व्यक्ति, देश का संविधान हर व्यक्ति को हर प्रकार का अधिकार भी देता है, तो कर्तव्यों के प्रति भी आगाह भी करता है। इसलिए हमें संविधान का सम्मान करना चाहिए और उसके अनुरूप। तो सोचिए अब आप कि कांग्रेस चाहती है कि हिजाब के मुद्दे को उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल करें, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता वो भी हैं, तस्वीर जो आप देख रहे हैं राहुल गांधी की तस्वीर, जिनसे गले मिल रहे हैं राहुल गांधी है सुनील जाखड़। सुनील जाखड़ इसी को पंजाब में भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए हिजाब की बात उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए और सुनील जाखड़ दस्तार की बात करके उसको सीधे पंजाब चुनाव के लिए जोड़ रहे हैं। देखिए जरा सुनील जाखड़ क्या लिख रहे हैं। पंजाब चुनाव में हिजाब मुद्दे की एंट्री हो गई है। कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने लिखा, इसे ध्यान से पढ़िएगा। सुनील जाखड़ लिख रहे हैं, आज हिजाब पर सवाल उठ रहे हैं, कल सिखों की पगड़ी पर सवाल उठ सकता है। सोचिए, इसे सीधे पगड़ी से जोड़ दिया है। 14 फरवरी को पंजाब आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट कर रहे हैं। मोदी को पूरे विवाद पर जवाब देना होगा। 14 फरवरी को जालंधर में प्रधानमंत्री की रैली है। एसजीपीसी अकाल तख्त की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। अब आप समझ सकते हैं कैसे इसे यूपी और पंजाब में इस्तेमाल करने की तैयारी है। लेकिन आइए मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। इन सियासतदानों को सुनिए और सुनकर खुद आप तय करिए कि कौन क्या चाहता है। सुनिए जरा। आज कोई हिजाब लगा के जाएगा, ओवैसी कहते हैं मेरी मर्जी जो मैं पहन के जाऊं। अरे भाई, आपकी मर्जी आपके घर में है। और ये लोग जानबूझ करके पूरे देश में भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश एक है, कानून भी अब एक होनी चाहिए। कोर्ट का फैसला आने दीजिए, मगर हमारा मानना है कि इंटरिम जजमेंट फंडामेंटल राइट्स से महरूम करता है, फंडामेंटल राइट से महरूम करता है। कॉलेज और स्कूल पढ़ने के लिए होता है, वो फैशन शो के लिए नहीं होता है। तो हिजाब आप पहनो, आपका घर में पहनो, जहां भी पहनो, लेकिन जब कॉलेज और स्कूल में आप जाते हो तब स्कूल कॉलेज का यूनिफॉर्म पहनो। हमारा प्रेमबल, हमारा संविधान अधिकार देता है कि हम कोई भी धर्म माने, कोई भी पहनावा हो। इसलिए
जो भी इस तरह का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे बहुत ही दुख होता है कि ये जो हिजाब का हारर हंगामा है, इसमें सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी ने यूनिफॉर्म पर मिस इन्फॉर्म करने की कैंपेन चलाई। उसके बाद पाकिस्तान ने अपने पाखंडी प्रयासों से जो है वो भारत के जो समावेशी सोच है, जो संस्कृति है, उसको बदनाम करने की कोशिश की। कर्नाटका हाईकोर्ट के इंटरिम ऑर्डर का स्वागत होना चाहिए। तब तक किसी को भी अपना धार्मिक ड्रेस कोड पहनने का अधिकार क्लासरूम के भीतर नहीं होगा। ये बहुत ही बड़ा झटका होगा शायद उस सियासी हिजाब ब्रिगेड के लिए। हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है कि ड्रेस कोड के बारे में, अभी वो तो इंटीरियम है, फिर वो जो आएगा देखा जाएगा। हर बार विपक्ष के कुछ दलों ने कुछ नया प्रयोग करने का प्रयास किया है और चुनावों के बाद वो खत्म हो जाता है और हर उस प्रयोग में विदेशी ताकतें भी कूद पड़ती हैं और आपको पता है कौन से दल वो उठाते हैं और किनके साथ कौन सी विदेशी ताकतें जुड़ती हैं। वो तो यही है कि जो चाहे पहने, जो चाहे जैसे चाहे आप ड्रेसअप हो, आप कितने कपड़े पहनना चाहें उतने पहने। जब संविधान हमको ये आजादी देता है तो फिर ये विवाद क्यों? तो यही सियासत नहीं रुकने वाली। कांग्रेस आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। कांग्रेस के नेता, मैं आपको दिखाऊं, श्रीनिवास सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, राहुल गांधी के करीबी, और कोर्ट से उन्होंने जाकर कहा कि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कोर्ट में आज क्या हुआ, कोर्ट ने क्या कहा कांग्रेस की इस याचिका पर आपके सामने। कांग्रेस के जो नेता है उनके वकील ने कहा हाईकोर्ट के आदेश ने मौलिक अधिकार को सस्पेंड कर दिया है। हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश उचित नहीं है। परीक्षा में भी बेहद कम समय बचा है। यह मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। धर्म का अधिकार संविधान में मौलिक अधिकार है। किसी लड़की को शिक्षा से रोका नहीं जाए। मामले की तत्काल सुनवाई हो। सोमवार को सुनवाई के लिए याचिका को लिस्ट करें। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, देखिए जरा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम उचित समय पर हस्तक्षेप करेंगे। हमें सबके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करनी है। सभी नागरिक के संवैधानिक अधिकारों की हम रक्षा करेंगे। हम भी राज्य की स्थिति और हाईकोर्ट की सुनवाई पर नजर रख रहे हैं। हमें यह भी देखना है क्या मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर लाना चाहिए। अगले आदेश तक स्कूल कॉलेज में धार्मिक पोशाक पर रोक है, यह हाईकोर्ट ने कहा। हाईकोर्ट ने कल कहा था स्कार्फ, हिजाब, धार्मिक झंडे पर भी रोक जारी रहेगी। क्या कक्षा में हिजाब पहनना इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथा का एक हिस्सा है, यह सवाल किया था। इसकी गहन जांच की आवश्यकता है। 14 फरवरी को 2:30 बजे फिर इस मामले की सुनवाई होगी। आइए अब मैं आपको बताता हूं, बड़ी बात यह है कि देश का संविधान क्या कहता है, क्योंकि अदालत की चौखट पर संविधान और कानून के नाम के जरिए ही सब कुछ तय होगा। तो देखिए जरा संविधान क्या कहता है। संविधान में एक है अनुच्छेद 25। संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 में इसका जिक्र है। अनुच्छेद 25(1) कि किसी भी धर्म को मानने का हक है। अनुच्छेद 25(1) ये कहता है किसी भी धर्म का प्रचार करने का हक देता है वो। अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता पर 2 अधिकार हैं। देखिए, पहला अधिकार यह है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता को लेकर, अंतःकरण मतलब आप किस धर्म को माने, किस धर्म को ना माने, इसका अधिकार आपको देता है यह अनुच्छेद। दूसरा अधिकार धर्म को निर्बाध तरीके से मानने का, यानी धर्म का पालन करें। लेकिन अब इसके आगे देखिए, सार्वजनिक व्यवस्था के लिए राज्यों को भी अधिकार देता है। राज्यों को अधिकारों पर अंकुश लगाने की शक्ति भी देता है और कर्नाटक में राज्य सरकार ने अपने स्तर पर कुछ ऐसे ही किया है। आइए अब मैं आपको